आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं, जहां निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखें, आप सही कह रहे हैं। इसमें इशू ये है कि कुछ चीज़ें जो लॉन्ग टर्म है, कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म है। हमने एज अ स्ट्रेटेजी दोनों चीज़ों को टारगेट किया है और हमारा खुद ये पहला एक्सपेरिमेंट है, तो हम खुद देख रहे हैं, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। लेकिन बारिश होनी थी, वो हो गई है। उसका जो फ़ायदा होगा ये होगा कि अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे जाएगा, 100% नीचे जाएगा। ये तो यकीनी बात है कि होगा। देखिए, हम सीख रहे हैं, बिल्कुल सीख रहे हैं, और जो अगर उनको हेल्प चाहिए हमारी एक्सपर्टीज है तो हम हाजिर हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं जाएगा। देखिए, मेरी बात सुने। अगर आपका इस टाइम हार्ट फेल हो जाए और बाईपास हो, आप खर्चे की तरफ जाएंगे? ठीक है ना? नहीं, आप सोचेंगे ज़िंदगी बचानी है या खर्चा देखना है। पहली बात ये कि वो 35 करोड़ वाली खबर बिल्कुल जाली थी। ठीक है, आप में से दोस्त बैठे थे जिन्होंने वो खबर दी और उसकी कोई हकीकत नहीं थी। दूसरा, सिवाय पानी के छिड़काव के और उसके हमने कोई स्पेशल खर्चा नहीं किया। तीसरी बात है, मेरा ये बिलीव है कि अगर खर्चा करना पड़े भी, अगर करना पड़ता तो मैं बिल्कुल हेसिटेट ना करता, और मैं करता बगैर खौफ के, बगैर किसी चीज़ के। लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ये खबर इम्पोर्टेंट नहीं होती। एक सेकंड। मेरा सवाल है, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको मिशन कामयाब करने में। दूसरा ये बताइए कि आपका जो टारगेट था कि आप कितने मिलीमीटर बारिश जो आप करना चाहते थे, ये बताइए कि आपने इसका अपना टारगेट कितना अचीव किया? ये रात तक पता चलेगा, रात तक पता चलेगा कि क्या कितनी बारिश आती है, कितना रिजल्ट आता है। बेसिक मकसद था कि बारिश होके इतना हो जाए कि ये स्मोक बैठ जाए, क्योंकि स्मोक बैठती है तो 5-7 दिन का इसका असर रहता है उसके बाद। तो अब लेट्स सी कि क्या होता है। देखें, ये आज रात को जब सारे रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या करें। क्योंकि ये मैन मेड रेन होती है, तो लोगों के ज़हन में ये भी सवाल होता है कि केमिकल के जरिए रेन हुई है, इसके कोई हेल्थ हैजर्ड्स तो नहीं है, कोई नुकसानात तो नहीं है। दूसरा, ये तो एक शॉर्ट टर्म आपने सोल्यूशन निकाला है। लॉन्ग टर्म में जो स्मोक एमिशन का बायस बनती है वो हमारी ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए क्या करें? हमारा फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, हमारी बाकी जो चीज़ें वो एफिशिएंट नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना रहे हैं। अच्छा, पहला सवाल आपका उसमें क्या? देखें, अगर दुबई एग्जैक्टली यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर, मैं सिर्फ लोगों को समझने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद सोशल मीडिया पे आ जाएगा कि जी पता नहीं इसका क्या नुकसान है, क्या नुकसान है। अगर यूएई में ये 1000 मिशन एक साल में होते हैं, तो पाकिस्तान में तो एक मिशन हुआ है। वो किसी सूरत भी, अमेरिका में भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, बाकी दुनिया में भी हो रही है। अगर ये सेहत के लिए ख़राबी होती तो किसी सूरत भी ये कोई भी मुल्क इसको इस्तेमाल नहीं करता। दूसरा सवाल आपका क्या था? देखें, उसके ऊपर एक चीज़ एडमिट करनी पड़ेगी। आज से 2 माह पहले हम भी, गवर्नमेंट भी और मीडिया भी कहता था कि ये सारी स्मॉग हो रही है फसल की बाकियात की वजह से। आज तो फसल की बाकियात सिर्फ 2 से 3% है, स्मॉग तो उतनी है। ठीक है, अब मैं भी इसका जवाब दूं और आप लोग भी जवाब दें जो रोज़ इसको खबर चलाते थे कि जी ये तो बाकियात की वजह से हो रही है। अरे भाई, अगर बाकियात की वजह से हो रही है तो आज बताओ कि आज तो बाकियात 1% पे रह गई हैं, तो फिर क्यों स्मॉग है? पहली बात, इसकी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली पता करना कि इसमें ट्रैफिक का कितना इन्वॉल्वमेंट है, इसमें इंडिया से जो हवा आती है उसका कितना इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, उस टाइम जल रहे थे तो वो बढ़ रही थी, लेकिन मेरा अब अपने आप से सवाल है कि भाई इस टाइम तो वो नहीं है, इस टाइम क्यों बढ़ा हुआ है? तो हमें इसके लिए हमने रिसर्च के लिए ऑलरेडी टीम असाइन कर दी है। इसकी एग्जैक्ट स्टडी पता चले, इसको पता चले कि इसमें
कितना परसेंट रीज़न ट्रैफिक का है, कितने परसेंट रीज़न बाकी एलिमेंट्स हैं, कितने परसेंट जो है वो फसल की बाकियात या बाकी कोई जलाओ चीज़ें होती हैं। अभी हम अगर आप सच्ची बात करें तो ब्लैंक है। मैंने ये सीखा इसमें कि इसकी रिसर्च प्रॉपर ज़रूरत है, रिसर्च हो ताकि जो भी अगली गवर्नमेंट हो उसके सामने कोई रिपोर्ट हो कि वो फैसला कर सके। खाली मीडिया की खबरों से या हवाई खबरों से हमें डिसीजन नहीं करने होते, हमें रिसर्च करनी चाहिए और अभी नहीं है। मैं मानता हूँ इस बात को। अच्छा सर, ये बताइए ना कि ये तजर्बा तो हो गया कामयाब क्योंकि बारिश देखने को मिली है, लेकिन ये बताएं कि जो वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया कि वो इंडियन रास्ते खाटा से रब्ता करेंगे और वहाँ पर भी स्मोक को रोकने के लिए इंडियन पंजाब में फ्लाईओवर बनाएंगे या वहाँ पर जो कोशिशें हैं वो करेंगे, जो अभी तक नजर भी नहीं आ रही, तो क्या पंजाब जो है वो दोबारा मुझे इस मामले में रब्ता करेगा कि वो इंडियन पार्टी से बात करें? आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट का वो है, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि किस टाइम पे क्या बात करनी है, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। जी ये रैंडम रिसर्च है, बट प्रैक्टिकली देखें मेरे अपने सवाल है ना, मैं अगर ये अपने आप से सवाल करूं कि भाई अब क्यों है, ठीक है ना, तो कहने का मकसद ये है कि हमने वो चीज़ करनी है, किसी के कहने पे गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए, चीज़ खुद करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि होपफुली जो अगली गवर्नमेंट भी आएगी अगर उसके पास अच्छी रिसर्च होगी तो फैसले करने में आसानी हो जाएगी। जैसा कि कारोबार में मार्केट बंद होते हैं, इससे ये मल्टीनेशनल कंपनियां हमसे ट्रांसपोर्ट नहीं है अवेलेबल, जो हमारे ज्यादातर उनको बंद नहीं किया जा सकता कि बजाय जो इंडिविजुअल आते हैं लोग काम पे, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या यूज करें या वो कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि ये जो रोड पे ट्रैफिक भी कम हो सके और ये पोल्यूशन भी सिटी में कम। भाई हमारे तो लोग हैं वो लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला लेते हैं, ये तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं आप। जी लिया साहब, मेरा एक लास्ट सवाल है, बीमारियां सामने आ रही है लेकिन दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स भी हमारे आउटडोर बंद है, आउटडोर खुल गए भाई, खुल गए हैं जी। अभी टेक ऑफ करने लगे थे, जब मैं आ रहा था तो उस टाइम टेक ऑफ करने लगे थे, तो अभी वो देखते हैं कितना फायर करते हैं शॉट्स, उसके बाद पता चलेगा कि उसका नहीं हो या रही है। शादरा पे जाके और वो मुरीद के पे कर रहे हैं क्योंकि बादल आ रहे हैं इस लाहौर में, तो वो वहां पे करते हैं, उसको असर होते होते घंटा लगता है। तो उन्होंने बड़ी एक चीज की उन्होंने कैलकुलेशन की हुई है कि किधर जाके वो फायर करेंगे तो उसके बादलों पे असर आएगा और लाहौर में बारिश होगी। बढ़िया टेक्निकल काम है जी। देखें रात को जब धुलाई हो रही थी ना, और प्रैक्टिकली बड़े मैसिव स्केल में हो रही थी, रात को मुझे याद है मैं अभी 4 बजे सुबह जब मैंने उठ के चेक किया है तो उस टाइम हम 250 पे आ गए थे। तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, ये नहीं पड़ता, लेकिन प्रैक्टिकली हमने तो इसको बिल्कुल 100 से भी नीचे लेके जाना है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो काम करना है, उसके लिए ज़रूरत है। नहीं आज लाहौर में हुई है, बट उसके बाद ये है कि एक दफ़ा पता चल जाएगा कि पहली दफ़ा हुई है, हम खुद इसको एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, रात को बैठेंगे उसके बाद अगला फैसला करेंगे। हो सकता है 1% हो, 1% से भी लेस हो। आप ये बताएं एक बस कितने की आती है अंदाजा कोई? अब आप स्कूल वाले को कहें कि 30-40 करोड़ की बसें ले लो, 10 ले सकता है? होना चाहिए, लीज पे लेनी पड़ेगी उनको, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। खाली कह देना मसला हमारा ये है कि हम कह देंगे और उसके बाद एक दिन हो जाएगा, उसके बाद होती नहीं चीज। और प्रैक्टिकली जाए ना, कैसे करेंगे? एक प्राइवेट स्कूल है, आप उसको कहते हैं 20 करोड़ की बसें ले लो, भाई कहाँ से लाएगा वो बसें? कमेटी बनाई है जो स्मोक पर रिसर्च कर रही है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी हमारी आईटी की यूनिवर्सिटी उनको भी शामिल किया है कि एनवायरमेंट डिपार्टमेंट करेगा, वो कोऑर्डिनेट करके करेगा। हाँ बिल्कुल देने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ये हाल है चाइना में, यकीन करें कोई एक मोटर बाइक नहीं है जो फ्यूल से चलती है। तो ये चीज़ें वो हैं जो ज़रूरी हैं, आज नहीं तो कल वो हमें करनी पड़ेंगी। मेरे से अगर आप पूछें तो मैं कहता हूँ कि 3 साल बाद ये इलेक्ट्रिक बाइक ही बिकनी चाहिए, बाकी बाइक से बिकनी बंद हो जानी चाहिए। लेकिन ये मेरा अपना ज़ाती राय है, एक्सपर्ट्स
नहीं आप उसकी तो दूसरी मोटर बाइक भी तो इतने की है। नहीं चाइनीज काम है ना ये है। एनीवेज इंशाल्लाह ताला दुआ करें कि अल्लाह ताला बेहतर करे और रात तक अच्छे रिजल्ट आ जाए। थैंक यू। मुल्क की तारीख में पहली बार आज मसनूई बारिश का तजुर्बा हुआ जो कामयाब रहा। इस सिलसिले में यूए निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि मुल्क की तारीख में आज पहली बार मसनूई बारिश का तजुर्बा किया गया है। मसनूई बारिश का यह तजुर्बा इंतहाई कामयाब रहा है।